सी-एंटर एफएमएसएम का पूरा एनालिसिस करने वाले हैं, 4 अटेम्प्ट का फोड़ देंगे। क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कौन से क्वेश्चन में कौन सा टॉपिक आने वाला है, कौन सा चैप्टर आता है, मैं आज आपके सामने सब कुछ डिकोड कर दूंगा। किसी ने ये वीडियो देख ली, इसके अलावा कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरा नाम है जतिन निमला और मैं खुद सी-एंटर एफएमएसएम पढ़ाता हूं। आज शाम को 7 बजे मैराथन भी चालू होने वाला है, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बट अभी शुरू करते हैं। अच्छा, सब कुछ समझाने से पहले मुझे एक 30 सेकंड चाहिए। 30 सेकंड सुनो मेरी बात। हम यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात कर रहे हैं, सिर्फ सुनना। इसके साथ मैं आपको क्वेश्चन टू क्वेश्चन बताऊंगा कहां क्या देखने को मिलेगा, ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करें। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंपलसरी होता है। 5-5 मार्क के 3 क्वेश्चन होते हैं, यानी 15 मार्क हो गया। यहाँ पर 10-10-10, तो यहाँ पे आप देखोगे 45 मार्क्स हो गए। लेकिन जो ये 3 क्वेश्चन होते हैं, ये 3 में से आपको कोई 2 ही करने होते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 4 थ्योरी होता है। मुझसे पूछोगे तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 करना चाहिए। थ्योरी को अवॉइड करना चाहिए अगर आप थ्योरी में वीक हो तो। सेम गोज विद अपना एसए में भी यही होता है। अब सुनो, अब मैं आपको एकदम दिमाग हिला दूंगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन होते हैं, उसमें से 2 क्वेश्चन अभी बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन आएगा रेशियो एनालिसिस से। आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, मतलब मेजरली पुराने समय में। अच्छा देखो यार, ये एक तरीके से मैं आपको पुराना एनालिसिस बता रहा हूं, मैं पूरी मेहनत करके आया हूं, लेकिन कुछ बदलाव हो सकता है तो वो आप ध्यान रखना। लेकिन मेजरली जो हो रहा है मैं आपको सब प्रूफ के साथ दिखा रहा हूं, ठीक है। और लाइक करो, कमेंट करो, वीडियो कैसी लग रही है और शेयर कर देना। चलिए, रेशियो एनालिसिस में आप देखोगे तो सर मेजरली बैलेंस शीट का क्वेश्चन देखने को मिलता है। और भैया आपका क्वेश्चन नंबर 1 में आ जाता है रेशियो एनालिसिस, कंपलसरी है, ये टॉपिक पढ़ना ही पड़ेगा, 5 मार्क पक्के। क्वेश्चन नंबर 1 में ही एक और टॉपिक होता है लेवरेज। आप देख सकते हो लेवरेज भी सबसे ज्यादा आता है, ये कंपलसरी, मतलब इन टॉपिक को आप नहीं छोड़ सकते हो, ये करना पड़। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1, 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 मतलब हर जगह क्या क्वेश्चन नंबर 1 ही देखने को मिल रहा है। हाँ जी सरकार, हर जगह क्वेश्चन नंबर 1 ही देखने को मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 कंपलसरी क्वेश्चन है, रेशियो और लेवरेज, ये आपको करने ही पड़ेंगे, बिना इसके कुछ नहीं होगा। अब सर तीसरा क्वेश्चन कौन सा होगा? तीसरा क्वेश्चन भटकता रहता है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती है, वो कभी भी कोई भी आ जाता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2A हमेशा होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, और ये 6 से 8 मार्क का हो सकता है। आप देखो क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2A, आज तक क्वेश्चन नंबर 2A हमेशा कॉस्ट ऑफ कैपिटल का है। 6 से लेकर 8 मार्क का कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ डेट, ये देखो कौन कौन सा टॉपिक आया, ये तक मैं लिख के आया हूं ताकि आपको कोई डाउट ही नहीं हो। सर ये पीडीएफ, ये जो पीडीएफ हमको कहां मिलेगी? ये मैं एफएमएसएम बाय जतिन डेमला वाले में डाल दूंगा, आप इसकी लिंक देख सकते हो। एफएमएसएम बाय जेडी सर लिखा हुआ है उस लिंक पे, आप जाके देख सकते हो। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ की डालने की कोशिश करूंगा, ठीक है सरकार। तो क्वेश्चन नंबर 2A किसका है? कैपिटल स्ट्रक्चर का। सर क्वेश्चन नंबर 2B किसका हो सकता है? अब वो भटकता रहेगा, ठीक है, वो भटकता रहेगा, वो भी मैं आपको 2 मिनट दिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 के 2 पार्ट हो गए, हाँ। क्वेश्चन नंबर 2 का एक पार्ट हो गया, हाँ। क्वेश्चन नंबर 3, सर क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो आप देखोगे तो आपको हमेशा इन्वेस्टमेंट डिसीजन का मिलेगा। ये देखो 3A, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 में 2 टॉपिक आपको कंपलसरी करने पड़ेंगे, रेशियो एनालिसिस और आपका, आपने कर लिया लेवरेज, ये हो गए आपके 10 मार्क। कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपने कर लिया, ये हो गए आपके 28 मार्क्स, सॉरी 18 मार्क्स। और यहाँ पे आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट डिसीजन भी कर लिया, जो ऑलमोस्ट 6-7 मार्क का आता है, नहीं 25 मार्क का, तो आपका ये सीधा सीधा हो गया, हाँ। अब सर बचे हुए 10-12 मार्क कहां से आते हैं, ये भी एक बार बता दो। सुनो, कैपिटल स्ट्रक्चर जो है, अब वो देखो कभी 2B में चले जाता है, कभी इसके ऊपर थ्योरी आ जाती है, कभी 3B में चले जाता है, कभी 3B में चले जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 जो है सिर्फ थ्योरी है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन नंबर 4 को देखोगे, हमेशा चैप्टर 2 से आता है। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, क्वेश्चन नंबर 4 हमेशा थ्योरी आता है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमेशा अलग अलग कॉन्सेप्ट के ऊपर आ रहा है। तो मेरी बात मानोगे तो आपको टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग नहीं करना चाहिए और आपको प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया, डिविडेंड डिसीजन देखोगे 3B, ठीक है, 4A, 4, क्योंकि इसके ऊपर भी थ्योरी आया हुआ, 2B, 1B, अभी 1B में ये भी आ जाता है कभी कभी, ठीक है। क्या पूछा जा रहा है? डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल, एमपीएस के ऊपर थ्योरी आई थी, जॉर्डन के ऊपर थ्योरी आई थी, वॉल्टर्स मॉडल, जॉर्डन मॉडल, मतलब वॉल्टर जॉर्डन, आपको एक्सपेक्टेड शेयर प्राइस, रिटेंशन रेशियो, यही करना है। वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको क्या देखने को मिलेगा? सर वर्किंग कैपिटल के ऊपर आपको देखने को मिलेगा सर फैक्टरिंग के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, कैश बजट के ऊपर क्वेश्चन आ रहा है, क्रेडिट पॉलिसीज के ऊपर बजट आ रहा है, और ऑपरेटिंग साइकिल नंबर ऑफ साइकिल्स के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। मतलब क्वेश्चन, अब सुनो सुनो सुनो, मतलब मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, डिविडेंड डिसीजन, और अगर मैं आपका कहूं कैपिटल स्ट्रक्चर, ये 3 चैप्टर भटकते रहते हैं, कभी 1C में चले जाएंगे, कभी 2B में चले जाएंगे, और कभी 3B में चले जाएंगे। ये है पूरा एफएम का एनालिसिस। आप देख सकते हो कौन कौन सा टॉपिक आया है, मैं पूरा लिख के आया हूं ताकि आपको डाउट नहीं आएगा, ठीक है। ऐसा ही अब समझ में आ गया आपको कौन सा करना है? हाँ सर। तो ये आप मान के चलो कि आपने कर लिया, आपने थ्योरी छोड़ दी, आपका टेंशन खत्म, अब आप रिलैक्स हो, क्योंकि थ्योरी हर बार अलग अलग आ रही है, नहीं करना चाहिए। नाउ कमिंग टू द अनदर पॉइंट, एसएम में क्या आता है? सर एसएम में भी आप देखोगे हर बार थोड़ा ज्यादा अलग अलग आ रहा है। देखो थ्योरी में ना खुली आजादी होती है, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, ठीक है। अब आप देखोगे
अब आप देखोगे चैप्टर 1 में क्या क्या आ रहा है सर। फंक्शनल मैनेजर आ रहा है, मिशन आ रहा है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट आ रहा है, नेटवर्किंग आपका 3 लेवल्स आ रहा है, प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव वाला आ रहा है, लेवल इन ऑर्गेनाइजेशन आ रहा है, विजन आ रहा है, वैल्यूज आ रहा है। इन सबके ऊपर क्वेश्चन आ रही है। हाँ जी सरकार। अब आप देखोगे 5B, ठीक है, 5A, 5A, यानी देयर इज अ हाई चांसेस कि क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा चैप्टर नंबर 1 का। सर दूसरा क्वेश्चन हमें कहां देखने को मिल सकता है? अब देखो यहां पर दूसरा क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है मेजरली आपका एनवायरमेंटल एनालिसिस के अंदर, ठीक है, ये आपको देखने को मिल सकता है। अब आप एक काम करते हैं, चैप्टर वाइज चलते हैं क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा ऊपर नीचे हो रहा है। तो आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है सर इसमें? इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के अंदर आपको भैया मिशन ये सब पढ़ना है। यहाँ पर अगेन चांसेस है कि थोड़ा भटक जाए, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आ सकता है, उसके पूरे के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आप देखोगे तो भैया चैप्टर 2 में पोर्टर्स 5 मॉडल 3 बार आया है, 8B, 8A, 8A, यानी 8A जो है एक्सटर्नल एनवायरमेंट, इस पे आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। देयर इज अ हैवी चांसेस कि पोर्टर 5 मॉडल के ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा। 3 अटेम्प्ट आ रहा है, लास्ट अटेम्प्ट नहीं आया था, आने के चांसेस पर थोड़े से ज्यादा बनते हैं इसके कारण, ठीक है। बिजनेस इन्वायरमेंट, मैनेजिंग स्ट्रेटजी मैनेजमेंट, अंडरस्टैंडिंग वैल्यू चेन एनालिसिस, इंटरनेशनल बिजनेस की सक्सेस फैक्टर के ऐसे भी आपका इसके अंदर आ रहा है। ये बनता है आपका क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 एक्सटर्नल एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। यहां पर आपको देखने को मिल रहा है क्वेश्चन नंबर 8 के चांसेस ज्यादा हैं। अब आते हैं इंटरनल एनवायरमेंट के ऊपर क्या क्या आ रहा है भैया। इंटरनल एनवायरमेंट के ऊपर आ रहा है मैकेंसी के 7 फ्रेमवर्क आ रहे हैं, चांसेस ज्यादा हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ इनोवेशन, वैल्यू चेन, आउटसोर्सिंग स्ट्रेटजी, कोर कॉम्पिटेंसी एंड रिसोर्स कैपेबिलिटीज। अब मैं आपको एक बात कहूं, छोटी सी बात कह रहा हूं, 100% सही नहीं है लेकिन कह रहा हूं, शायद सुनोगे तो आपको समझ में आएगा। मे 25 वाले जो एग्जाम में टॉपिक आए हैं उनको बाद में करना, क्योंकि क्या होता है ना, सुनो, ये ही वापस से सितंबर 25 में आ जाए इसके चांसेस कम हैं, इनके चांसेस कंपैरेटिवली ज्यादा होते हैं। सर क्या ऐसा हमेशा होता है? भैया मैं सीए फाउंडेशन में ये पैटर्न हमेशा देखता हूं कि एक दो अटेम्प्ट पुराने क्वेश्चन ज्यादा आ जाते हैं। मैं बहुत बार रिविजन में, मैराथन में, वन शॉट में कह चुका हूं, लेकिन इनको अगर आपको प्रायोरिटाइज करना है तो जो मे 25 में क्वेश्चन है उनको सेकंड प्रायोरिटी रखो, फर्स्ट प्रायोरिटी जो है वो जनवरी सितंबर को रखो, ठीक है। हाँ जी सरकार। चलिए अब अगर अपन आगे बढ़ते हैं तो भैया चैप्टर नंबर 4 में कौन कौन सा टॉपिक आपको देखने को मिल रहा है। पहले आप क्वेश्चन देखोगे तो सर यहाँ पे 5B, 5C, ठीक है, यहाँ पर 5B, 5C, तो मतलब देयर इज हाई चांसेस कि भैया स्ट्रेटेजिक चॉइस से आपको क्वेश्चन नंबर 5 का कंपलसरी क्वेश्चन मिल सकता है। लेकिन एसएम में ये बहुत ऊपर नीचे हो रहा है, इसलिए एसएम के अंदर अभी तक पैटर्न नहीं वो हो रहा है, ठीक है। आप देखोगे तो डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी है, रिट्रेचमेंट स्ट्रेटजी है, पोर्टर्स के ऊपर आ गया, ठीक है, स्टेबिलिटी आ गई, एनसॉफ्ट के ऊपर आ गया, इनोवेशन आ गया, टर्न अराउंड आ गया, डिफरेंशियल स्ट्रेटजी, ये सब आई है। और थोड़े से चांसेस अभी दिखते हैं कि यार ये आ सकते हैं, ठीक है। अगर बात की जाए इंप्लीमेंटेशन एंड इवेल्युएशन की तो भैया अगेन आप देखोगे 8B यहां पर आ रहा है, बट बहुत ज्यादा सिमिलरिटी नहीं है। यहां पर आया है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस, बीसीजी ग्रोथ मैट्रिक्स, स्टेक होल्डर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक लीडरशिप, ठीक है, ये है। लेकिन मैंने वीडियो है मेरी 3 घंटे की है एसएम की, पूरा का पूरा एसएम आपका 3 घंटे के अंदर खत्म हो जाएगा। आज शाम को 7 बजे मैं एफएमएसएम का पूरा लाइव 50 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट, एंड एसएम का 3 घंटे का मेरा सेशन है। कल एक बार नजर घुमा लेना, आपको मजा आ जाएगा, वो आप देखना चाहो तो। बस ये था पूरा का पूरा एनालिसिस जो मैंने आपके साथ शेयर किया। एफएम में तो देखो क्वेश्चन नंबर तक बता दिए, कौन सा क्वेश्चन किस हिसाब से आ रहा है, कितने मार्क का आ रहा है, कौन सा चैप्टर क्या करना है, सब बता दिया है। एसएम के अंदर अभी भी बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होता है, तो मेरा आपसे अनुरोध होगा कि एसएम को फिर भी पूरा अच्छे से करना है और कहीं भी कुछ कमी नहीं छोड़नी है, ठीक है। आई होप ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज बताना, मुझे बहुत खुशी होगी। चलिए सरकार आज के लिए इतना रखता है। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर यू गाइस, मिलते हैं, चलो बाय बाय गाइस, बाय बाय।